जैसे कि हमारा जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड जो आपका न्यू अपडेट आया है, उसमें क्या-क्या ऐड किया गया है, क्या-क्या चीज़ें उसमें बताई गई हैं, तो टोटल सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और देखिए ऐसा नहीं है आपने ये अपडेट नहीं देखा होगा, पहले भी आपने इसको देख लिया होगा, लेकिन इसको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब ओनली यहाँ पर हम एग्ज़िट एग्ज़ाम की अपडेट ही नहीं देखेंगे, हमारे जो एग्ज़िट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से करने हैं और हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसको कैसे हम आगे मॉडिफ़ाई करने वाले हैं, कैसे आपकी प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं, टोटल इस लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप इसके थंबनेल पे देख भी सकते हैं, जैसे आपके टोटल सब्जेक्ट कितने रहने वाले हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा क्या रहेगा, जिससे आप एग्ज़ाम देंगे। साथ में पासिंग मार्क्स आपके कितने रहेंगे, कितना आपको मिनिमम लाने हैं, जिससे आप एग्ज़िट एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट आपकी क्या रहेगी, या हमारे जो यहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। तो टोटल चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी ये जितनी भी अपडेट दी गई है, इसको टोटल जो यहाँ पे मतलब इसको दिया गया था, तो ये ना एक पीडीएफ की फॉर्म में दिया गया था और ये पीडीएफ काफ़ी लेंथी है। अब ऐसा नहीं है, सारे पीडीएफ के जो पॉइंट आपके लिए काम के हैं, जो मेन है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, मतलब यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं उनको। बाकी कुछ ऐसे हैं जो हमने ऐड नहीं किए हैं, उनके बारे में आपको बता देंगे। और ये जो हमारी पूरी टोटल पीडीएफ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही में इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। तो आप दोनों जगह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं और आप इस पूरी को यहाँ पे रीड कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी काम की बातें मिलेंगी। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए हमारे सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमें सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पता था एग्ज़िट एग्ज़ाम में कौन-कौन से आएँगे, लेकिन पहले हमारे टोटल 8 सब्जेक्ट थे, यहाँ पे 3 और ऐड किए गए हैं, टोटल आपके यहाँ पे 11 हो गए हैं। अब देखिए 11 हमारे ऐसे नहीं है कि अलग से आए हैं, वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे हमारे सब्जेक्ट हैं, इतने नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जैसे आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो उसके टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, वो यहाँ पे रख दिए गए हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट रखे गए हैं ना, ये हमारे पेपर वाइज़ रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि जितने हमारे सब्जेक्ट है इनका आपका एक ही पेपर में सारा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है, इसके 3 पेपर आपके होंगे और ये जो हमारे 3 पेपर होंगे, ये किस डेट में होंगे, कैसे होंगे, सब यहीं पे हम देखेंगे। तो जैसे हमारा जो पेपर फर्स्ट है, तो इसमें आपके जो ऊपर वाले सब्जेक्ट हैं, ये सारे आपके आएँगे एक ही पेपर में। तो इसमें हमारा जैसे देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी कोशिश की है इसको क्लियर करने की। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी पीडीएफ में आपको बिल्कुल एचडी में ये दिख जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स है हमारा, सेकंड है यहाँ पे फार्मेसी लाइंड इथिक्स, थर्ड है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, फोर है यहाँ पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट है इनको ना मार्क्स वाइज यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें से इतने मार्क्स का आपके लिए आएगा। जैसे फार्मास्यूटिक्स में से कितना है आपके लिए 40 मार्क्स का आएगा। साथ में आपका फार्मेसी लाइंड एथिक्स जो है इसमें से 35 मार्क्स का आपके लिए रहेगा। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जो है इसमें से आपका 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो इसमें से आपका 35 यानी 35 मार्क्स का रहने वाला है। तो पहले जो आपका पेपर है फर्स्ट आपका यही होगा, तो ये टोटल आपका 150 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो इसमें से आपको 50% लाने, आगे हमने पूरा परसेंटेज हिसाब से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो आपका पेपर है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी लाइंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो देखिए ये है आपका पेपर फर्स्ट और इसमें 4 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं, तो ये फर्स्ट में आएँगे। अच्छा, आपका जो सेकंड पेपर यहाँ पे होगा तो उसमें आएँगे आपके 3 सब्जेक्ट और देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पे 150 150 नंबर का आपका ये भी पेपर होगा, लेकिन डेट आपकी चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शॉर्ट में जिसको हम एचएपी कहते हैं, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है वो आपका आएगा। सेकंड यहाँ पे फार्माकोलॉजी आएगा, थर्ड आपका फार्माकोथेराप्यूटिक आएगा। तो ये आपके वो 3 सब्जेक्ट है जो आपके सेकंड पेपर में आपके लिए आएँगे। देखिए आएँगे कैसे, जैसे आपके एमसीक्यूज़ हैं, तो 1 मार्क्स का आई थिंक ये होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, आपके जैसे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से आपके 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये जैसे 3 सब्जेक्ट है, तो तीनों में से बराबर यहाँ पे, या जैसे मार्क्स है हमारे, जैसे आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से 50 नंबर का 50 मार्क्स का है। साथ में सेकंड जो है हमारा यहाँ पे फार्माकोलॉजी, उसमें 50 मार्क्स का है और हमारा जो फार्माकोथेराप्यूटिक है वो भी आपका 50 मार्क्स का है। तो इसमें से तीनों में मार्क्स आपके बराबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बराबर ही आपके रहने वाले हैं। तो ये हो जाता है आपका सेकंड। अच्छा, थर्ड की यहाँ पे हम बात करें तो थर्ड में आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे फर्स्ट आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहने वाला है, सेकंड बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, साथ ही में सोशल फार्मेसी। तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें से 40 मार्क्स 40 मार्क्स का आपके लिए आएगा। सेकंड यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में से आपका 40 का यहाँ पे रहने वाला है। और थर्ड आपका फार्माकोग्नोसी है तो उसमें से आपका 35 का रहेगा। और सोशल फार्मेसी तो इसमें से भी आपका 35 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हो गया है हमारे
तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 3 पेपर्स जो आपको यहाँ पे देने हैं। तो टोटल 11 सब्जेक्ट है, 3 पेपर आपके होंगे। अब ये जो हमारे यहाँ पे पेपर है किस तरह से होंगे, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि हमारे इतने सब्जेक्ट रहेंगे और एक पेपर में इतने सब्जेक्ट हमारे आएंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे कि कितने पेपर हैं और किस डेट में हमारे ये होने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 3 पेपर आपके होंगे और साथ में 3 दिन आपके लगातार देखिए कंटिन्यू होंगे, बीच में गैप आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसी तरीके से यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा ये हमारे यहाँ पे 3 अगस्त को, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे अगस्त हो गया है, टाइपिंग करते में थोड़ा जल्दी हो रहा था इस वजह से। आपका जो एग्जिट एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो यहाँ पे अगस्त तो भाई इस टाइम चल रहा है, इस टाइम कैसे हो जाएगा, अभी तो इसका अपडेट आया है। तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पे 3 अक्टूबर को रहेगा। आपका जो सेकंड पेपर है आपका 4 अक्टूबर को रहेगा और आपका जो थर्ड पेपर है वो आपका 5 अक्टूबर को रहेगा। तो आपके 3 से 5 अक्टूबर तक क्या हो जाएगा, 3 पेपर ये आपके कंटिन्यू रहेंगे जिसमें आपका एग्जिट एग्जाम आपसे कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको पता चल गया और यहाँ पे आपको ये पता चल गया डेट के साथ में, जैसे फर्स्ट में हमारे ये फर्स्ट वाले आएंगे, सेकंड में हमारे सेकंड वाले आएंगे और थर्ड में हमारे थर्ड वाले आएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे एक जो हमारा पीडीएफ है जो यहाँ पे अपडेट में दिया हुआ है उसके अंदर ये हमारा 5.8 पे ये दिया हुआ है। आप जब पूरा पीडीएफ देखेंगे तो उस टाइम आप इसको देख सकते हैं। तो आपका एग्जाम पैटर्न में फर्स्ट आपके टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 150 रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में और साथ में इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। हम इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, आप हिंदी वाला पढ़ सकते हैं अगर आपको समझना है तो। ए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास ओनली इफ़ ही ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। देखिए इसका मतलब है जैसा आप एग्जिट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो बंदा एग्जिट एग्ज़ाम दे रहा है, आप स्टूडेंट है, आप एग्जिट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पास जब ही माना जाएगा जब सेपरेटली, मतलब एक पेपर के अंदर आप टोटल मार्क्स के 50% मार्क्स लाएंगे। जैसे 150 का आपका एक पेपर होगा तो इसमें 50% की हम बात करें तो यहाँ पे आपके 75 हो रहे हैं। तो 150 नंबर के पेपर में आपको 75 मार्क्स लाने यहाँ पे कंपलसरी हैं। इससे कम अगर होता है तो आप फेल मान जाएंगे, जैसे कि आपका इस अपडेट में बताया हुआ है। तो ये आपका रहेगा। अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, ए कैंडिडेट शैल टू पास ऑल दी 3 पेपर्स इन ए सेम अटेम्प्ट। देखिए क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपका एग्जिट एग्जाम है, फर्स्ट अटैम्प्ट आप दे रहे हैं तो एक पेपर आपने इसमें क्लियर कर लिया, सेकंड आपने दूसरे अटैम्प्ट में कर लिया और थर्ड आपने थर्ड में कर लिया। एक अटैम्प्ट के अंदर आपको यहाँ पे तीनों जो पेपर है वो यहाँ पे क्लियर करने होंगे 50% मार्क्स के साथ में, जब भी आपको यहाँ पे क्लियर माना जाएगा। और देखिए ये काफ़ी गलत चीज़ इन्होंने दी है क्योंकि एक पेपर कराते काफ़ी अच्छा रहता। अब यहाँ पे 3 तो पेपर हैं, 11 सब्जेक्ट हैं। अब बच्चा सपोज कीजिए एक बार के अटेम्प्ट में क्या कर रहा है, एक पेपर में क्लियर हो रहा है, दूसरे में हो रहा है, तीसरे में नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी मसला हो जाएगा। तो देखा जाए तो काफ़ी प्रेशर आप लोगों के ऊपर इन्होंने डाल दिया। लेकिन हम यहाँ पे आपको जब सीरीज़ के बारे में बताएंगे टोटल आपका जो प्रेशर है उसको हटा देंगे, आप इजीली यहाँ पे पास हो सकते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग की बात कर लें, एग्जाम टाइम जो होगा, जैसे हमारा फाइनल डिफार्म का पेपर होता है उसमें 3 घंटे मिलते हैं आपको, उसी तरीके से 180 मिनट इनको आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 दूनी 120 या 180। तो 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, जो एक पेपर रहेगा आपका 3 घंटे का रहने वाला है। तो काफ़ी टाइम होगा आपके पास, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ईजिली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन है क्या। तो आप जब पीडीएफ देखेंगे उसमें आप 5.5 पे यहाँ पे और साथ में 5.6 पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश वाला हम पढ़ लेते हैं, द एग्जामिनेशन शैल बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। देखिए ये तो हमें पहले से पता है, एमसीक्यूज हमारे एग्जाम में आने वाले मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा 4 या 5, आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक आपको वहाँ पे चूज करना होगा करेक्ट आंसर। और साथ में यहाँ पे डिलीवर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क एज पर प्रिस्क्राइब स्कीम। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। जैसे कि आप जब किसी सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर मिलेगा, वहाँ पे आपको टोटल सुविधा मिलने वाली है जिसमें आपको क्या होगा, कंप्यूटराइज आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे 5.6 पे हमारा ये है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे हमारा देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अब क्या होता है, जैसे हमारे काफ़ी टाइप के एग्जाम होते हैं, आपने दिए भी होंगे, या आप जीकअप का एग्जाम क्लियर करके आपने डिफार्म में एडमिशन लिया तो भी आपको पता है। तो क्या होता है, जैसे हमारे 4/1 होता है, जैसे कि आपके 4 आंसर सही गए और आपका गलत गया तो 4 पे 1 क्या होता है यहाँ पे काट लिया जाता है। मतलब नेगेटिव मार्किंग में क्या होती है, 4 पे 1 क्वेश्चन हमारा सही भी चला जाता है, अगर हमने 4 गलत किए तो एक सही हमारा कट जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये जो आपका पेपर है यहाँ पे इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने आपने सही आंसर दिए उतने आपके यहाँ पे क्या होगा, मतलब प्लस किए जाएंगे। जो आपने गलत आंसर दिए वो ना माइनस होंगे ना वो प्लस होंगे, आपका नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसका मतलब ये नहीं होता आप उल्टा सीधा कुछ भी आंसर देते हैं। देखिए अटेम्प्ट आपके बड़ी कीमती हैं क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन रुक सकता है यहाँ पे फेल होने से इसमें।
तो अच्छे से केयरफुल होकर इसको आप यहाँ पे करें। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे बात चल रही है एग्जाम अटैम्प्ट। तो ऐसा नहीं दिखा अनलिमिटेड, आपका फर्स्ट टाइम हो जाता है, ठीक है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो यहाँ पे कोई फिक्स अटैम्प्ट का नहीं कहा गया, मतलब अनलिमिटेड है, कितनी बार आप इसको दे सकते हैं जब तक आपका क्लियर नहीं होता है। तो ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ, इंग्लिश में देखें इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हमारी क्या है, देखिए हमें पता चला है सब्जेक्ट इतने होने वाले हैं, इतने मार्क्स का पेपर रहेगा, इतने पेपर रहेंगे, ये हमारा ये है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है कि ये जो हमारे एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे फॉर्म है, एप्लीकेशन हमें फॉर्म जो फिल करने हैं, ये हमें कब करने हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है फॉर्म का फिलअप करना है तो एग्ज़ाम आप दे नहीं पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो अच्छा है, आप वीडियो क्वालिटी को एचडी कर सकते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। साथ ही हम आपको पीडीएफ देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम आपको सब बता रहे हैं, ऐसे नहीं है हल्का भी आपको कम दिख रहा है यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो हमारी जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन का होने वाला है, ये किस डेट से होने वाला है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये 24 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा, जो कि आपके दिन में 3 बजे से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, इसकी लास्ट डेट क्या होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, या आपकी यहाँ पे 13 सितंबर, ये यहाँ पे 13 सितंबर तक 2024, और इसकी टाइमिंग है यहाँ पे 11:55। तो 11:55 तक PM तक क्या होगा, आपकी ये फॉर्म जो है फिलअप किए जाएंगे, साइट आपकी खुलेगी। मतलब सीधा है कि यहाँ पे 24 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ये हो जाता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट है एडिट विंडो फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशन। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम फॉर्म भरे, हमसे काफ़ी सारी मिस्टेक हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो करेक्शन डेट होती है, जैसे आपकी स्कॉलरशिप वगैरह में होती है, तो यहाँ पे उसकी ये डेट दी जाएगी जो कि आपकी 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पे इन्होंने क्लियर क्या है कि जिन बच्चों का पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है, मतलब जो आप फॉर्म भरवा रहे हैं एप्लीकेशन, उसका पेमेंट आपने कर दिया सक्सेसफुल, तो ही यहाँ पे जो करेक्शन वाला ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, वरना आपका नहीं होगा, ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, फाइनल एडिट विंडो, मतलब कि एक बार आपने करेक्शन कर दिया उसके बाद भी आपकी मिस्टेक होती है, तो फाइनली यहाँ पे एडिट विंडो की डेट भी दी जाएगी, जो कि यहाँ पे 24 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में होगी, मतलब इशू ऑफ एडिट कार्ड। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको जो इशू किया जाएगा वो आपका 30 सितंबर को आपका वो इशू किया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा आपका जो एग्ज़ाम है किस डेट में, डेट हमने आपको बता दी, किस शिफ्ट में है, शिफ्ट वाइज होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, तो वो आपको उस पर ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको अच्छे से पता होगा किस टाइम जाना है, आगे पीछे टाइमिंग लेट होगी आपको एंट्री नहीं मिलेगी पेपर में। साथ में एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो यहाँ पे 3rd 4th और 5th अक्टूबर हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपका जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना आपने स्कोर किया है, वो आपको यहाँ पे 4 नवंबर 2024 को देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा यहाँ पे कहा गया है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जानते हैं, रिजल्ट तो 1-2 दिन लेट भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, तो ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है हमें भी आया और आपको फिलहाल आ रहा होगा, कुछ बच्चों ने अभी हमारे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोल टाइप में डाला था, एक कि थोड़ा प्रोटेस्ट टाइप में करने के लिए बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो 2 चीज़ों से बिल्कुल एग्री नहीं है। एक है कि यहाँ पे 11 सब्जेक्ट रख दी, पहले 8 थे वो सही था, और सेकंड है यहाँ पे फ़ीस की फ़ीस। देखिए फ़ीस हिसाब से ज़्यादा है। अब क्या है ना, हमारे देश में ज़्यादातर क्या होता है, पॉलिटिक्स को लेकर लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी लोग ये ध्यान नहीं देते कि जो एजुकेशन है वो एक तरह से बिल्कुल जीएसटी वगैरह फ्री होना चाहिए। कुछ इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जाए तो थोड़ा सा अच्छा भी रहे, जिससे कम से कम अगर किसी चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको कम से कम जो हमारी स्टडी है उस पर जीएसटी वगैरह ना लगे। देखिए इससे क्या होता है, जो बाकी चीज़ें रेगुलर ख़रीदने वाली उनको तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाई पे जीएसटी लग जाती है थोड़ी भारी पड़ जाती है। थोड़ी बहुत हो देखे इस पर तो हिसाब से कुछ ज़्यादा है। आपकी जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 5,000 है। अब सपोज़ कीजिए आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड थर्ड इस तरह से आपने, चलिए सपोज़ कीजिए आपने 4 अटेम्प्ट किए, टोटल फ़ीस है यहाँ पे आपकी 5900, 6,000 मान के चलिए, जो आपका फॉर्म फिलअप करेगा 100 रुपीज़ तो वो भी आपसे ले लेगा 6,000, तो 3 अटेम्प्ट में आप नहीं कर दिए तो 18,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे। अब सोचिए कितने होते हैं 18,000 रुपये, आसानी से नहीं कमते अगर आप कमाएंगे उनको। आप तो स्टूडेंट एज में हैं, आपके पेरेंट्स ही पैसा देते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को। तो देखिए 5,000 आपकी एक इसकी जो है एग्जामिनेशन फ़ी है, साथ ही में जीएसटी 18%। देखिए यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है ना, उसमें आप सिर्फ एक यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस पे आपकी यहाँ पे 900 रुपये की जीएसटी लग रही है। 900 काफ़ी ज़्यादा होते हैं जीएसटी को आप देखें तो। टोटल मिला के 5900, 6,000 रुपये आपके एक बार के अटेम्प्ट में यहाँ पे लगने वाले हैं। अब आप गवर्नमेंट को यहाँ पे दोष दीजिए या किसी को भी दोष दीजिए, या जिन लोग या जो मतलब ये एग्जामिनेशन ले रहे कंडक्ट करा रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम को, आप उनको दोष दीजिए। फिलहाल आपकी 6,000 यहाँ पे फीस होने वाली है। अब आप इसको एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए,
रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो आपकी मजबूरी है, इसको आपको करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे सिटीज़ फॉर कंडक्ट ऑफ यहाँ पे DPEE, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, ये हमारी जो DPEE है इसकी यहाँ पे ये फुल फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी हमारी क्या है जगह है यहाँ पे, जैसे हमारे क्या होते हैं मोस्टली डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं, तो जहाँ पे ये पेपर वगैरह लिए जाते हैं, तो काफ़ी सारे हैं, PDF में आपको सब देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें होगा क्या कि जिस आप डिस्ट्रिक्ट से हैं या एक बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसके पास में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे वहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो जो आपको लगे हमारे पास में नियर है उसमें आप यहाँ पे मतलब उस सेंटर को आप चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है, आपको सेंटर चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे नहीं है गवर्नमेंट खुद कहीं का कहीं डाल दे। तो आप अपनी नियर वाइज जो आपके पास है वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे बीकानेर हो गया, साथ में बिलासपुर हो गया, और यहाँ पे हमारा चंद्रपुर हो गया, चेन्नई हो गया, तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपना जो सेंटर है, आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब भराएं तो इस चीज़ को आप स्पेशल ध्यान रखें, आप सेंटर कहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। सपोज़ कि जो आपका जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में हो गया और जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, पास होगा तो आप जा सकते हैं, दूर होगा तो दिक्कत आ सकती है। तो ये आपके सेंटर से जहाँ पे आप ये एग्जामिनेशन देंगे, मतलब कि एग्ज़ाम देंगे अपना, ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके बाद में आपको ये दिक्कत आती है, जैसे आपका फॉर्म गलत हो गई या आपको रिफ़ंड फ़ीस नहीं मिल रही है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या है यहाँ पे कुछ मतलब कि क्वेरीज़ के लगे यहाँ पे, जैसे एप्लीकेशन से रिलेटेड, सबमिशन से, रिफंड वगैरह फेल्ड हो जाता है, ट्रांजैक्शन, पेमेंट गेटवे रिलेटेड इशूज़ है, सभी से रिलेटेड यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। नंबर ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे जाके अपनी जो शिकायत है उसको करा सकते हैं, तो ये हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे नो चीटिंग। देखिए ये जो ऑप्शन है स्पेशली हमने इसको क्यों लिखा हुआ है, एक पॉइंट में हम बता देते हैं। यहाँ पे आपके जो ये अपडेट आया है इसमें एक अजीबोगरीब चीज़ कही गई है कि अगर आप चीटिंग करते हैं तो आपको 7 साल के लिए यहाँ पे बैन किया जा सकता है एग्जिट एग्ज़ाम से। अच्छा सपोज़ कीजिए आपके साथ में ये हो जाए, सपोज़ कीजिए आपके साथ में, वैसे होगा नहीं, अगर हो जाए तो आपकी फार्मेसी 2024 में आपने सेकेंड ईयर किया, आप 7 साल का आप लगा लीजिए, कम से कम 2031 2031-32 में जाके आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे, जब तक तो काफ़ी लेट हो जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद ही आपका मन हट जाएगा। तो ऐसा कहा गया है, ज़रूर नहीं कि 7 साल का बैन आप पे होगा, लेकिन जैसा उसमें अपडेट दिया हुआ है बच्चों को डराने के लिए दिया है, या सच में ये लोग कह रहे हैं। चीटिंग का मतलब क्या है भाई, जैसे आप चीटिंग वगैरह ले जाते हैं, वैसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में चीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके दिमाग में है तो ही आप आंसर दे सकते हैं। थोड़ा पूछने की कोशिश भी आप कम करें, सीधा कहने का मतलब अच्छे से स्टडी कीजिए, पेपर दे के आइए। चीटिंग आप बिल्कुल भी मत कीजिए, हो सकता है 6000 आपके ख़राब हो जाएँ, सारे अटैम्प्ट आपके ख़राब हो जाएँ, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना, ये यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है 4.2 पे, साथ में यहाँ पे 4.3 पे भी। देखिए पॉइंट हमारे जितने हम आपको समझा रहे हैं आगे पीछे हो सकते हैं, जो हमें लग रहा है ना सीरीज़ वाइज आपको समझाना चाहिए, उस तरीके से हम समझा रहे हैं। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्टली टीचर की समझ में भी नहीं आया है और हमारी भी समझ में फिलहाल ये पूरा नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द सेट डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर 31 जुलाई 2024। देखिए मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब हो सकता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है इसका हल्का बहुत डिफरेंट भी हो। तो कहने का मतलब है जो बच्चे यहाँ पे, जिन बच्चों ने यहाँ पे पास आउट किया डी फार्मेसी और उनका जो रिजल्ट है यहाँ पे 31 जुलाई से 2024 पहले उनका आ गया है, तो वो लोग क्या है यहाँ पे एलिजिबल है एग्जिट एग्ज़ाम को देने के लिए। जिनका रिजल्ट उसके बाद आ रहा है, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है जो नेक्स्ट अटैम्प्ट हमारा होगा 6 महीने बाद होगा, तो उसमें आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि साल में आपके 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम दिए जाए करेंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है कि भाई जिनका 31 जुलाई के बाद रिजल्ट आया वो वहाँ पे देंगे। या एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और है, वो आप जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, या हम बता देंगे आपको, हमें कहीं से पता चलेगा। या ऐसा हो सकता है कि इस बार जो हमारे पेपर हो रहा है तो इसमें जिन बच्चों का भी रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से क्या हो सकता है, ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अगर ये चीज़ वो नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डिप्लोमा कराने वाले यहाँ पे जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे गाइडलाइन दी जाएगी कि जितने भी बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन इस तरह से कंडक्ट कराइए जिससे कि 31 जुलाई से पैसे जिससे कि 31 जुलाई से पहले क्या हो, उनके जो रिजल्ट है उनके पास पहुंच जाए, जिससे कि वो एग्जामिनेशन ईजिली दे सके जो हमारा एग्जिट एग्ज़ाम है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका, आप कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा 2020 में एडमिशन हुआ, 21 में हुआ, मेरी बैक लग गई थी इस वजह से लेट हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब जो भी आपका हुआ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको ये एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, जैसे कि
बताया गया है। तो ये यहाँ पे क्लियर है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हमने बेसिक लिखे हुए हैं जो कि बेसिक हमें हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि जब आप फॉर्म फिलअप कराएंगे वैसा आपको जो ऑनलाइन फॉर्म करते हैं वही बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे करके आना चाहिए। फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं, स्मार्ट भले नहीं आ रहा हो लेकिन वहाँ पे चलना चाहिए। तो ये जो आपका जो सर ऊपर से नहीं कटना चाहिए, पूरा आपका इस तरीके से जो सीना है आपका यहाँ पे आना चाहिए, और बिल्कुल सीधा फ़ोटो होना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं, हालाँकि हमने भी काफ़ी बार किया है इस काम को। क्या होता है जैसे फ़ोन में कोई सेल्फी वगैरह अच्छी आ जाती है, स्मार्ट लग रहे होते हैं, उसी को निकलवा देते हैं जिससे अच्छा लगे देखने में। लेकिन क्या होता है एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म जब हम भरते हैं तो वो इस तरह की जगहों पे नहीं चलता है। तो आप फ़ोन की सेल्फी छोड़ के डायरेक्टली अपना फ़ोटो खिंचवाएँ, बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है, तो ये चीज़ आप रखें। अच्छा, यहाँ पे कुछ जैसे कि कुछ कहा गया है यहाँ पे जो हमारे सिग्नेचर वगैरह होते हैं उनको लेके, तो ये आपको कैसे करने हैं, आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं करने हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपने लगा दी, जैसे पीसीआई की शॉर्ट फॉर्म है, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, आपको पूरे यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं इस तरीके से। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, और देखिए इनसे अलग भी काफ़ी सारी बातें हैं जो पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज़रूर यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखने को मिलने वाली हैं। तो ये हमारा हो जाता है, और देखिए अब यहाँ पे फाइनल देख लेते हैं हमारे जो ये एग्ज़ाम है, तो इसके लिए क्वेश्चंस आप कहाँ से देखने वाले हैं। जैसे देखा जाए तो हमने पहले से यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की, लेकिन पहले 8 सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे 11 सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हमारी सीरीज़ है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, वो भी कंटिन्यू मिलेंगे। हो सकता है एक दिन में 2 से 3 लेक्चर भी आपको मिल जाएँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका जो है सिलेबस है इसको कंप्लीट किया जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा देखिए, इसके जो हमारी पीडीएफ मिलेंगे नोट्स की, वो आपको हमारी वेबसाइट पर ही मिलने वाली हैं। तो जो बच्चे पहले से वहाँ पे जॉइन है उनको तो मिल ही जाएँगी, जो बच्चे नहीं जॉइन है वो जॉइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा चीज़ है नोट्स देखना नहीं, उसको समझना। तो आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लेक्चर देखिए पूरा-पूरा, वो भी बिना स्किप किए पूरा समझ के। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में ऐसा होता है, एक बार अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो उसका आंसर आप काफ़ी टाइम बाद भी बिल्कुल सेम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड में फिक्स है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखने की, वो भी बिना स्किप किए, तो ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर आपको और थोड़ी-सी और हेल्प लेनी है, तो हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। सबसे पहले आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ईज़ी फार्मर नोट्स, एक है ईज़ी फार्मर डिस्कशन ग्रुप, एक है ईज़ी फार्मर नोट्स। आप ईज़ी फार्मर नोट्स वाले पे जाइए, वहाँ पे हम आपको पोल क्रिएट करते रहते हैं रेगुलर, और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मॉडल पेपर बना के आपका कोशिश करेंगे टेस्ट वगैरह लेने की, जिसमें कि जिस बच्चे के ज़्यादा स्कोर होगा उसमें, तो उसको हम यूट्यूब पे बिल्कुल लेक्चर बना के बताएँगे कि इतने मार्क्स आपके आए हैं। वहाँ पे टोटल नाम के साथ में आपके जो मार्क्स जितने आपने जितनी परसेंटेज आप लाए हैं वो टोटल वहाँ पे शो की जाएगी। पूरा वहाँ पे कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, जैसे पेपर आपका होता है उस तरीके से, उस टाइम में आप जितने आंसर वहाँ पे दे पाते हैं, कितना आप स्कोर कर पाते हैं, इससे ना आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से। बाकी जो है हम कोशिश करेंगे पीडीएफ आपको और भी इधर-उधर कहीं पे अवेलेबल करने की। और आप क्या कर सकते हैं, सेकंड हमारे देखिए इंस्टाग्राम पे हमारा ईज़ी फार्मर नाम से क्या है जो चैनल है, इसी का पेज है। वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, वहाँ पे क्या होता है जो स्टोरी रहेगी अब से हमारी, जितनी भी स्टोरी रहेंगी या पोस्ट वगैरह हमारी रहेंगी, टोटल आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू अपडेट्स और हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसी से रिलेटेड रहेंगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पे आप जॉइन हो सकते हैं। तीसरा हमारी वेबसाइट है, चैनल है, वो आपको पता है। तो इस जगहों पर आप जॉइन हो सकते हैं। बाकी लेक्चर यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ पे कोशिश करेंगे देखिए क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं देंगे, कम देंगे, लेकिन वो देंगे जिनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आई थिंक लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका कोई भी डाउट्स है, आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप सीधा टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, सभी आंसर आपको मिल जाएँगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको कोई भी ऐसा डाउट रहे जो आपको लास्ट में जाके उसमें कुछ दिक्कत हो जाए, आप कहें कि सर हमें पता ही नहीं था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी 6000 एग्ज़ाम फ़ीस है, और बार-बार आप 6000 देंगे, 6000 काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आप ना कोई भी डाउट मत रखिए। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।